सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पाता है। जाने साल 2024 पहली एकादशी की तिथि, व्रत कथा, मुहूर्त और महत्व। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है। हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे ही पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को डोट पौष कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। बता दें कि साल 2024 की ये पहली एकादशी है। जाने सफला एकादशी 2024 की तिथि, मुहूर्त और महत्व। सफला एकादशी 2024 की तिथि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:42 से शुरू। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समापन 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर समाप्त। सफला एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को सभी कामों में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के साथ दीप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदी में सफला शब्द का अर्थ है समृद्धि। इसलिए ये एकादशी उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जो जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता पाना चाहते हैं। इसलिए सफला एकादशी को प्रचुरता, सफलता, समृद्धि और भाग्य के द्वार खोलने का कारक माना जाता है। इसके साथ ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने का भी विधान है। सफला एकादशी व्रत की कथा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। इसके बाद 26 दिसंबर 2024 को यह एकादशी रहेगी। आओ जानते हैं इस एकादशी के व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशीयुक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीनारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए।
सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अतिसुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सफलता एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप। नमो भगवते वासुदेवाय, हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, नमो नारायणाय लक्ष्मी विनायक मंत्र दंताभे चक्र दरो दधानन कराग्रग स्वर्णघटन त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीदे भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिंद्र दित्ससी भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहैन आ नो भजस्व राधसी। नए साल की पहली सफला एकादशी 7 दिसंबर को पड़ रही है।
इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हिंदू कैलेंडर में एकादशी महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। बता दें कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे भक्ति और आस्था के साथ माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा, ध्यान और व्रत का पालन किया जाता है। इसी कड़ी में नए साल की पहली सफला एकादशी 7 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु सभी संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका व्रत करने से सुख और शांति मिलती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व। शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी 7 जनवरी को रात 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी रात 10:41 पर समाप्त होगी। इस दौरान व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 8 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक रहेगा। भगवान की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजन विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने की चेष्टा करें। इसके बाद घर साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए साफ कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें। इसके बाद जिस जगह पूजा अर्चना करनी है वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल और माला चढ़ाएं। हल्दी, कुमकुम या फिर चंदन का टीका लगाएं। साथ ही उन्हें तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। इस दिन सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप जलाएं। फिर भगवान विष्णु चालीसा पाठ करें। इसके बाद अंत में आरती उतारें और प्रसाद बांटें। सफला एकादशी पर भोग में लगाएं ये चीजें। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान हल्दी, चंदन, दीप, धूप अर्पित करना चाहिए। प्रसाद में तुलसी की पत्तियां जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। महत्व। सफला एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे भक्त श्रद्धा और भक्ति से मानते हैं। भक्तों का मानना है कि इस व्रत को रखने से वे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उससे भक्तों के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सफलता, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। खासकर लोग इस दिन को पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पीला भोग चढ़ाकर और पीले फूल अर्पित करते हैं। करें ये उपाय। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगे। पौधे में रोज पानी डालें और उनकी पूजा करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी और मां तुलसी दोनों की विशेष कृपा पर बनी रहेगी। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन खीर बनाकर भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप सफला एकादशी के दिन दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपायों को 11 दिन करने से भक्तों को जल्द नौकरी मिलने के योग बनते हैं। सफला एकादशी के दिन क्या करें। सफला एकादशी के दिन चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।